नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। सर्वहारा वर्ग के संरक्षक, गरीबों के सुपरस्टार, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री इंद्रजीत कुमार जी के चतुर्थ पुण्यतिथि पर उनके चाहने वालों और कांग्रेस जनों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी के गृह ग्राम सुपेला में उनके समाधि स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजन किया गया एवं उनकी स्मृति में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें औरा बरुआ से पधारे परमहंस श्री तुलसीदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी से कथा और भजन का प्रवचन हुआ। कोटि कर मोक्ष पाया है मानुष बकर जन्म पाया मिले ना मिले कोटि कर मोक्ष पाया है कर मोक्ष पाया है कोटि कर मोक्ष पाया कर मोक्ष पाया कर मोक्ष पाया मानुष बकर फिर जन्म दोबारा मिले ना मिले। इस अवसर पर परमहंस आश्रम के स्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी ने व्यासपीठ से धर्म की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहा कि जो माया का अंत कर दे वही सच्चा संत है। समाज सेवा की भावना से जो कार्य किया जाता है वह लंबे समय तक याद किया जाता है। तुलसीदास महाराज जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना परमात्मा का कण कण में वास है। हम सभी मनुष्यों को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए, किसी के प्रति हम दुर्व्यवहार नहीं करें, हम दूसरे से वही व्यवहार करें जो हमें अपने लिए पसंद है। श्री तुलसीदास महाराज जी ने कहा कि पुण्यतिथि का अर्थ है कि परिवार के सभी सदस्य उस दिवंगत आत्मा का स्मरण करते हुए उनके विचारों एवं आदर्शों पर चलने का प्रयास करें। यही सच्चे अर्थों में पुण्यतिथि का सार है। स्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी ने कहा कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री इंद्रजीत कुमार जी सच्चे अर्थों में जनसेवक थे। यहाँ उपस्थित उनके चाहने वालों ने जो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर ज्ञान गंगा का श्रवण कर रहे हैं, यह उसका प्रमाण है। मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। जो आया है एक दिन सबको जाना है, ये अटल सत्य है। लेकिन ऋषियों ने इस सत्य को समझा और समाज को एक संदेश दिया। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा जब तुम पैदा हुए तो जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जवाहर कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा एवं विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उपस्थित कांग्रेस जनों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व, कृतित्व एवं योगदान को याद किया। बात करो तुम समझ आप
जरी कार्यक्रम कोई जरी अपना बच्चे से प्रार्थना करना बच्चे बड़े तेजा में बैठे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने में जीत कुमार अमर रहे सिंह भाई स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी को याद करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि अपनी राजनीतिक यात्रा में कम समय में ही वह प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल कर लिए थे। समाज सेवा, खासकर गरीबों की सेवा उन्होंने सदैव की। वह इतने सहज और सरल थे कि हर व्यक्ति सीधे उन्हें बड़ी सहजता से मिलकर अपनी बात करता था। सर्वहारा वर्ग के संरक्षक, गरीबों के हितैषी और सेवक के रूप में उन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा। जिला कांग्रेस कमेटी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है। अपना बच्चे की मार्गदर्शन की आवश्यकता है, अपना बच्चे के अनुभव की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जो हम अपने साथी से चर्चा करें, कुछ लोगों से कि हमका अध्यक्ष बनने के बाद विधायक भाई बहुत सारे नए युवा साथी आए हैं, उनसे भी है कि बार कहें कि यह नई कांग्रेस आने वाले 25 साल खातिर खड़ा होगा और एवं वरिष्ठों के मार्गदर्शन सहयोग की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है अनुशासन। कांग्रेस पार्टी के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनके रीति रीति के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग, हम जब 22-23 साल पहले कांग्रेस में आए रहे थे तो महामंत्री बने खातिर कितना पापड़ बेलने को पड़ा था। यह जो अग्रिम पंक्ति में बैठ के लोग बैठ रहा जी बने हैं, उनसे चर्चा करिए। क्योंकि हम खुद महामंत्री बने खातिर कितना संघर्ष करें, कितना पार्टी के काम करें, तब जाके वहां तक पहुंचे हैं। 18 नवंबर को जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के दृष्टिगत कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा विकासखंड मझौली के आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, उचित मूल्य दुकानों तथा निर्माणाधीन कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को भी योजनाओं के क्रियान्वयन की वस्तु स्थिति जानने के लिए फील्ड का अधिक से अधिक भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि फील्ड का भ्रमण करने तथा हितग्राहियों से संवाद करने से योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग प्रमुख अनिवार्य रूप से फील्ड का भ्रमण कर योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। हितग्राहियों से संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों एवं समस्याओं को समझेंगे तथा उन्हें दूर करने की दिशा में सार्थक पहल करेंगे। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए वास्तविक हितग्राहियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि यदि उनके भ्रमण के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री मालवीय द्वारा समदा में निर्माणाधीन अमृत सरोवर, पुष्कर, धरोहर, तालाब एवं गौशाला निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, उपयोगिता तथा समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसके उपरांत कलेक्टर द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान दादर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। समय से दुकान नहीं खोलने पर विक्रेता को चेतावनी देते हुए दुकान के व्यवस्थित संचालन तथा हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत दादर में आंगनबाड़ी केंद्र तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विद्यालयों के निर्धारित समय पर संचालन तथा शैक्षणिक गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने पोषण आहार एवं माध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री मालवीय ने विकासखंड मझौली के बिल्हार डैम प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में गति लाने के निर्देश दिए हैं। इसके उपरांत कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत ठोंगा का अवलोकन किया गया। कलेक्टर द्वारा ठोंगा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, उपखंड अधिकारी सुरेश अग्रवाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मान सिंह सयाम के साथ पौधरोपण भी किया। भ्रमण के दौरान संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर साकेत मालवी की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला उपार्जन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर द्वारा खरीफ उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री मालवी ने कहा कि गत वर्ष की खरीदी तथा इस वर्ष की अनुमानित खरीदी को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाएं। कार्य योजना तैयार करते समय किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखें। कलेक्टर ने कहा कि किसानों की पंजीयन संख्या के आधार पर उपार्जन केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। किसानों की मैपिंग उपार्जन केंद्रों से करते समय ध्यान रखें कि किसानों को उपज के विक्रय के लिए अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े। कलेक्टर द्वारा जिले में धान के भंडारण की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि अनुमानित उपार्जन को देखते हुए भंडारण के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों एवं भंडार गृहों के विषय में जानकारी समस्त उपखंड अधिकारियों से साझा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को प्रस्तावित खरीदी केंद्रों एवं भंडारण स्थलों की सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने पड़ोसी राज्यों से धान की आवक पर निगरानी रखने के लिए चेक पोस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को शासकीय उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत नैनीताल में भी 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि गोपाल रावत की मौजूदगी में नगर के मल्लीताल स्थित ओपन एयर थिएटर में हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक दलों द्वारा अपने अपने राज्यों की लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया। इस दौरान थिएटर दर्शकों से गुलजार नजर आया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार आदि शहरों में 6 राज्यों के लोक कलाकारों द्वारा अपने अपने राज्यों की लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें विलुप्त हो रही इस लोक संस्कृतियों को जीवंत रखने तथा एक दूसरे राज्यों की लोक संस्कृति को समझने के मकसद से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शाम मेरी सुबह जय होरी आई रे, होरी आई रे, शाम मेरी सुबह जय होरी आई रे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश में बंसल ग्रुप के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा। भोपाल के साथ ही महू और मंडीदीप में चल रही कार्यवाही। सीएम शिवराज ने गुजरात में चुनावी सभा की। पीएम मोदी को कल्प वृक्ष बताया, केजरीवाल को बबूल का पेड़। इंदौर में डाक से चिट्ठी भेजकर राहुल गांधी को उड़ाने की धमकी देने से जुड़े एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। और शिवपुरी जिले के रन्नौर में नगर परिषद अध्यक्ष पति को कट्टे की नोक पर बंधक बनाया। 2 लाख देने की मांग की, पुलिस ने किया मामला दर्ज। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च। श्रीहरिकोटा से भरी उड़ान, इससे कैब बुक करने जितनी आसान होगी सैटेलाइट लॉन्चिंग। उत्तराखंड के चमोली में एसयूवी खाई में गिरी। 12-13 यात्रियों की मौत की आशंका। वाहन की छत पर भी बैठे थे लोग। केजरीवाल एलजी के बीच नई लड़ाई। एलजी ने डीडीसी उपाध्यक्ष को बर्खास्त किया। दफ्तर से सरकारी गाड़ी छीनी। नॉर्थ कोरिया ने दागी यूएस तक पहुंचने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। जापान की समुद्री सीमा में गिरी कैमला हैरिसबर्ग की। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।